नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे निबंध भाग 2 जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद का निबंध है अधूरी क्रांति, समाजवाद, शिक्षा का उद्देश्य, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये तीनों निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद के हैं। अगला प्रश्न है चीदुलास किसका निबंध संग्रह है? डॉक्टर संपूर्णानंद, पूर्ण सिंह, जैनेन्द्र या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है चीदुलास जो निबंध संग्रह है वो है डॉक्टर संपूर्णानंद का। अगला प्रश्न है प्रबंध मंजरी निबंध संकलन किसका है? शिव पूजन साहे का, पद्म सिंह शर्मा का या फिर पूर्ण सिंह का या फिर रघुवीर सिंह का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, पद्म सिंह शर्मा का। अगला प्रश्न है अशोक के फूल निबंध रचित है महादेवी वर्मा द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा या फिर दिनकर द्वारा या नागार्जुन द्वारा। तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा अशोक के फूल निबंध रचित है। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंधकार कौन है? बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विवेकी राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है विचार प्रवाह, विचार वितर्क, आलोक पर्व, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। ये तीनों निबंध संकलन जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है इनमें से जो निबंधकार हैं वो ललित निबंधकार नहीं है, वो है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र का निबंध संकलन कौन नहीं है? कुटज, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय या फिर प्रस्तुत प्रश्न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, कुटज जो है वो जैनेन्द्र का निबंध संकलन नहीं है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पुत्र माता भूमि निबंध संकलन के रचयिता कौन है? जैनेन्द्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर अज्ञे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है राष्ट्र का स्वरूप निबंध किसका है? संपूर्णानंद का या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल का या फिर सरदार पूर्ण सिंह का या फिर विनय मोहन शर्मा का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है राष्ट्र का स्वरूप। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर मिट्टी की ओर रेती के फूल किस निबंधकार के निबंध संकलन है? शांति प्रिय द्विवेदी के या फिर रामधारी सिंह दिनकर के या फिर रामधारी सिंह दिनकर के या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, रामधारी सिंह दिनकर के। अगला प्रश्न है प्रसाद पंत और मैथिली शरण निबंध किसके हैं? दिनकर के, अज्ञे के या फिर नगेंद्र के या फिर नंद दुलारे वाजपेयी के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, रामधारी सिंह दिनकर के निबंध हैं प्रसाद पंत और मैथिली शरण। अगला प्रश्न है शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन है संचारणी, आधान, युग और साहित्य, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध संकलन है संचारणी, आधान, युग और साहित्य। ये तीनों निबंध शांति प्रिय द्विवेदी के हैं। अगला प्रश्न है गांधीवाद की सब
परीक्षा निबंध संग्रह किसका है? यशपाल का, जैनेन्द्र का, इलाचंद्र जोशी का या फिर सीमांत गांधी का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, यशपाल का। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु किस निबंधकार का निबंध है? डॉक्टर नगेंद्र का, अज्ञेय का, रामवृक्ष बेनीपुरी का या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का? तो इसका सही आंसर है त्रिशंकु जो निबंध है वो है अज्ञेय का। अगला प्रश्न है, कुट्टी चाटन उपनाम से किसके वास्तविक व्यक्तिपरक निबंध छपे? मुक्तिबोध के, अज्ञेय के या फिर भारत भूषण अग्रवाल के या फिर नेमी चंद्र जैन के? तो इसका सही आंसर है कुट्टी चाटन जो उपनाम से व्यक्ति परक निबंध छपे थे वो अज्ञेय के छपे थे। अगला प्रश्न है, आत्मनेपद आलवाल भवंती धार के किनारे निबंध संग्रह किस निबंधकार के हैं? धर्मवीर भारती के या फिर रमेश चंद्र शाह के या फिर अज्ञेय के या कुबेरनाथ राय के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, अज्ञेय के। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियां छड़दा निबंध संकलन किसके हैं? पंत के, महादेवी वर्मा के, प्रसाद के या फिर निराला के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, महादेवी वर्मा के। अगला प्रश्न है, नगेंद्र के निबंध हैं चेतना के बिंब, आस्था के चरण, विचार विश्लेषण, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा, उपयुक्त सभी। चेतना के बिंब, आस्था के चरण, विचार विश्लेषण, ये तीनों निबंध डॉक्टर नगेंद्र के हैं। अगला प्रश्न है, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, भोला राम का जीव निबंधों के लेखक कौन हैं? हरिशंकर प्रसाई, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर शांति प्रिय द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, भोला राम का जीव, ये निबंध जो हैं वो हैं हरिशंकर प्रसाई के और ये व्यंग परक निबंध हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसें के लेखक कौन हैं? हरिशंकर प्रसाई, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर घा, ऑप्शन नंबर हरिशंकर प्रसाई। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? हरिशंकर प्रसाई का, कुबेरनाथ राय का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर विद्यानिवास मिश्र का? तो इसका सही आंसर है विद्यानिवास मिश्र का निबंध ललित निबंध है ये, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला प्रश्न है, वसंत आ गया कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय या फिर हरिशंकर प्रसाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन हैं? श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, श्री राम शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के जो रचनाकार हैं वो हैं श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या शिरीष की याद आई, रस आखेटक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा, रस आखेटक। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन हैं? राम गोपाल, हरिशंकर प्रसाई, ज्ञान वाजपेयी या फिर श्रीलाल शुक्ल? तो इसका सही आंसर है हरिशंकर प्रसाई। अगला प्रश्न है, कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर प्रसाई की नहीं है? नेताजी कहन, भूत के पांव पीछे, निठल्ले की डायरी,
बारात की वापसी। तो इसका सही आंसर है नेताजी कहिन। ये व्यंग रचना जो है हरिशंकर परसाई की नहीं है। अगला प्रश्न है निबंध संग्रह शब्दता के लेखक कौन हैं? विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही आंसर है शब्दता निबंध के लेखक जो हैं वो हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, पंत या फिर लतीफ घोंगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का ठेले पर हिमालय निबंध के जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है? नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का, उपेंद्र नाथ अस्क का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कुबेरनाथ राय के निबंध संकलन हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक या फिर निषाद बांसुरी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक और निषाद बांसुरी ये तीनों निबंध जो हैं वो कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। अगला प्रश्न है श्री विद्यानिवास मिश्र के संकलन नहीं है चितवन की छाँव, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, फिर वैतलवा डाल पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा फिर वैतलवा डाल पर। अगला प्रश्न है फिर वैतलवा डाल पर निबंध संकलन किसका है? विवेकी राय का, विद्यानिवास मिश्र का, कुबेरनाथ राय का या फिर श्रीनाथ चतुर्वेदी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवेकी राय। अगला प्रश्न है शताब्दी के ढलते वर्षों में निबंध संकलन किसका है? निर्मल वर्मा का, रघुवीर साय का, मुक्ति बोध का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शताब्दी के ढलते वर्षों में ये निबंध संकलन जो है वो निर्मल वर्मा का है। अगला प्रश्न है किरात नदी में चंद्रमधु निबंध संग्रह किसका है? विवेकी राय का, कुबेरनाथ राय का या फिर विद्यानिवास मिश्र का या फिर नामवर सिंह का। तो इसका सही आंसर है कुबेरनाथ राय। अगला प्रश्न है असंगत जोड़ा छांटिए। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे शरद जोशी या फिर शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट अज्ञे या फिर अधूरे साक्षात्कार नेमी चंद्र जैन या फिर वागर्थ रमेश चंद्र शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट अज्ञे। ये गलत है तो इसलिए ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है असंगत मिलान चुनिए। शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट विजय देव नारायण शाही, छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज, मार्क्सवादी साहित्य का सौंदर्य पक्ष मुक्तिबोध या फिर वेहा का जंगल रमेश कुंतल मेघ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा वेहया का जंगल रमेश कुंतल का नहीं है। अगला प्रश्न है राम वृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध का, पूंजीवाद का, राजतंत्र का या फिर कला और संस्कृति का। तो इसका सही आंसर है कला और संस्कृति का गुलाब प्रतीक है। अगला प्रश्न है गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? निबंध, उपन्यास, नाटक या फिर यात्रावृत्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का निबंध। अगला प्रश्न है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी पुस्तक है? मुक्तिबोध की, विजय देव नारायण शाही की या फिर रामविलास शर्मा की या फिर नामवर सिंह की। तो इसका सही आंसर है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो पुस्तक है वो है
मुक्ति बोध की। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।